जय श्री राम दोस्तों। तो आखिरकार दोस्तों वो पल आ ही गया जिसका करोड़ों लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे। रामायण का पहला ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और रिलीज होते ही इंटरनेट पर सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग इसे भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा विजुअल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे पहले ही ब्लॉकबस्टर घोषित कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या यह ट्रेलर वाकई उम्मीदों पर खरा उतरा? क्या रणबीर कपूर भगवान श्री राम के रूप में प्रभावित करते हैं? क्या यश का रावण इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है? और क्या यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है? आइए ट्रेलर का पूरा डीप रिव्यू करते हैं। सबसे पहले अगर पूरे ट्रेलर की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी प्रेजेंटेशन है। जैसे रावण का प्रेजेंटेशन हुआ है, दिखाया गया है फर्स्ट सीन में ही, एक लात से वो इतना बड़ा भव्य दरवाजा को तोड़ना, वो कुबेर नगरी में जटायुक्त युद्ध करना, जटा के साथ युद्ध करना और उस नगरी पे विजय प्राप्त करना और उसी नगरी को लंका घोषित करना और बालकोनी में आके अपने आप को प्रेजेंट करना, वो प्रेजेंटेशन गजब का प्रेजेंटेशन है। विजुअल का देखिए वहां पे वो विजुअल स्केल दिखता है, वहां पे कैमरा वर्क वहां पे दिखता है कि रावण को प्रेजेंट कैसे किया गया, अपने आप को रावण जब घोषित करता है। लाइटिंग गजब का है, कलर पैटर्न गजब का है, सब कुछ काफी प्रीमियम महसूस होता है। मेकर्स ने साफ दिखाया है कि उन्होंने सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमाई अनुभव बनाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं रणबीर कपूर। कुछ लोग कहेंगे कि रावण को एग्रेशन दिखाया गया है और रणबीर को पूरा शांत दिखा दिया गया। क्यों? क्योंकि देखिए रावण का जो रोल है वो एज ए कैरेक्टर रावण का रोल एग्रेशन में है, तो वो एग्रेशन में दिखेगा। जैसे पुष्पा में दिखाया गया था, जैसे केजीएफ में दिखाया गया एग्रेशन सीन, जैसे दिखाया गया रणबीर कपूर को ही ले लेते हैं, एनिमल में था, वो कैरेक्टर का डिमांड था उसकी एग्रेशन इस एक्टर में होना चाहिए। बट यहाँ एज ए रामानंद रामायण में राम का कैरेक्टर शांत सौम्य होना चाहिए, उस आधार पे इनको शांत रखा गया। जब उनकी कास्टिंग हुई थी तब काफी लोगों के मन में सवाल था, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद काफी हद तक वो सवाल खत्म हो जाते हैं। रणबीर ने भगवान श्री राम को एक शांत, गंभीर और मर्यादित व्यक्ति के रूप में पेश किया है, क्योंकि वो वास्तव में थे। उनके एक्सप्रेशन बहुत कंट्रोल्ड हैं, डायलॉग कम है, लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस काफी मजबूत है और यही श्री राम के किरदार की सबसे बड़ी पहचान भी है। उन्होंने इस रोल को एक्शन हीरो की तरह नहीं बल्कि एक आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में निभाने की कोशिश की है। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे बड़े सरप्राइज पर, यानी यश पर। जितनी देर भी वह स्क्रीन पर आते हैं पूरी स्क्रीन उन्हीं की हो जाती है। उनका लुक, उनकी चाल, आंखों का गुस्सा और स्क्रीन प्रेजेंस सब कुछ बेहद दमदार लगता है। रावण को सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि वह शक्तिशाली सम्राट की तरह दिखाया गया है। रावण का ग्लोरीफाई नहीं करते हैं हम, लेकिन जो सीन की डिमांड है उस सीन की डिमांड के आधार पर और जो उनका परफॉर्मेंस है, एक्चुअली सब चीज डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस जिस तरह का है उनके लिए ये शब्द ऑटोमेटिक आपका आ ही जाएगा। उनकी एंट्री, महल वाले सीन्स और युद्ध की झलक सब कुछ शानदार लगता है। अगर पूरी फिल्म में भी यही स्तर बना रहा तो यह किरदार लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जिस तरह से आपके रामानंद सागर जी का रावण अभी तक भव्य दिख रहा था, उसके बाद का रावण जो दिखेगा, नमित मल्होत्रा का रावण, याद रखा जाएगा दशकों तक। अब माता सीता के बारे में जानते हैं। साई पल्लवी माता सीता के रोल में बेहद खूबसूरत और सहज लग रही है। उनकी सादगी किरदार के साथ फिट बैठती है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट की भी छोटी छोटी झलक देखने को मिली। हर कलाकार अपने किरदार के अनुसार नजर आ रहा है। फिलहाल ट्रेलर देखकर कास्टिंग को लेकर शिकायत की बहुत कम गुंजाइश दिखाई देती है। वो जो युद्ध जो दिख रहा है उसमें दो युद्ध दिखाया गया है, एक ऐरावत के साथ, संभवतः वो इंद्र का ऐरावत है, इंद्र को दिखाया नहीं गया है। ऐरावत के साथ वाला युद्ध का सीक्वेंस भव्य दिख रहा है। साथ में सबसे बड़ा सीन जो आपका बनेगा इसमें, वो गरुड़ के साथ युद्ध वाला सीन जो है, गजब का सीन प्रेजेंट किया गया है। उसमें वीएफएक्स और विजुअल आप देखते रह जाइएगा। अगर इस ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत कोई है तो वह इसका विजुअल प्रेजेंटेशन है। पहाड़, महल, युद्ध, आकाश, हर चीज काफी ग्रैंड दिखाई गई है। सीजीआई पहले से काफी बेहतर नजर आ रहा है। लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग इंटरनेशनल लेवल की फील देती है। कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि मेकर्स ने हर फ्रेम पर महीनों काम किया होगा। एक्शन सीक्वेंस ट्रेलर में कई शानदार युद्ध वाले सीन्स देखने को मिलते हैं। धनुष बाण, रथ, विशाल युद्ध भूमि और वीएफएक्स का इस्तेमाल काफी संतुलित दिखाई देता है। हर
एक्शन सीन में स्केल महसूस होता है, किस स्केल पर यह बनाया गया है। यह चीज इससे बाकी भारतीय फिल्मों से अलग बनाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक, अब म्यूजिक के बारे में समझते हैं। अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की। जैसे ही श्री राम की एंट्री होती है, म्यूजिक पूरे सीन का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ा देता है। रावण वाले सीन्स में भी म्यूजिक पर्सनैलिटी को और मजबूत बनाता है। अगर फिल्म में भी यही क्वालिटी रही तो थिएटर का एक्सपीरियंस शानदार हो सकता है। फिल्म में अभी तक कोई कमजोरी नहीं दिखी है, लेकिन कुछ कुछ कमजोरी यदि आप लोगों को कहीं भी नजर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पे जरूर लिखिएगा, जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनके पास तक पहुंचाया जा सके और फिल्म में इसको एडिट करके सही किया जा सके। बॉक्स ऑफिस में यह क्या धमाल करेगा आने वाले समय बताएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह फिल्म रिकॉर्ड बनाएगी? अगर ट्रेलर जैसा ही कंटेंट फिल्म में मिला तो यह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी इतिहास रच सकती है। ओपनिंग डे, ओपनिंग वीकेंड और लाइफ टाइम कलेक्शन तीनों में बड़े रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अगर मुझे इस ट्रेलर को रेट करना हो तो मैं दूंगा इसको विजुअल में 5 आउट ऑफ 5, VFX में 4.8.5, म्यूजिक में 5 आउट ऑफ 5, कास्टिंग में 5 आउट ऑफ 5, प्रेजेंटेशन में भी 5 आउट ऑफ 5। कुल मिलाकर यह ट्रेलर भारतीय सिनेमा के सबसे भव्य ट्रेलर में से एक लगता है। अब असली परीक्षा फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले की होगी। अगर वह भी इसी स्तर का रहा तो रामायण भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकती है। तो दोस्तों, आपको रामायण का ट्रेलर कैसा लगा? क्या रणबीर कपूर भगवान श्री राम के रोल में परफेक्ट हैं? क्या यश का रावण इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बनने वाला है? तो आपकी नजर में ट्रेलर का सबसे शानदार सीन कौन सा था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बतावें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।